गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब गुड अपना मॉर्निंग सर। सेशन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंजू, कृष्णा, मनीषा, पिंकी, पूजा, प्रियंका, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो है ना इसमें बने हुए हैं। मॉर्निंग में आप लोगों ने अपना टाइम निकाल करके पढ़ने के लिए तैयार हैं, बहुत अच्छे हैं। आप अपने भाई बहनों को भी साथ में बिठा करके रखें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। छोटे भाई बहन हो जो समझ रहे हो कंप्यूटर को, तो उनको भी बिठा करके रखें और समझें। बहुत अच्छी बात है क्योंकि लाइव क्लास है और उसका फायदा आप लोगों को ले लेना चाहिए। मान लो आगे जो है सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम नहीं हो और आप इजीली क्या कर पाए, केवल फॉर्म भर करके अपना सर्टिफिकेट ले सकें और स्टडी आपकी घर बैठे हो रही है, तो इसका फायदा आप लोगों को मिल जाएगा। अब अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। कल अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल रहा था और एक्सेल के अंदर आपको बताया गया था क्या, फाइल मेन्यू बता दिया था आपको। फाइल मेन्यू, इस फाइल मेन्यू में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। आपके चल रहा था प्रिंट, प्रिंट के अंदर प्रिंट बता दिया था। प्रिंट में तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, क्लिक करते ही डायरेक्ट प्रिंट आउट आ जाएगा। प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू क्या करेगा, प्रिंट आउट निकालने से पहले आपको दिखाएगा कि कैसा प्रिंट होगा, पेज के ऊपर ऐसा प्रिंट होगा, ये दिखा रहा है। और इसमें पेज, अगला पेज क्या है, इसमें 4 पेज दिखाई दे रहे हैं, देखो इस तरीके से। तो ये चारों पेजों का प्रीव्यू दिखा रहा है कि ऐसा होगा। इसके बाद में अपन, देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस और हैं, लेकिन आगे चलते चलते अपन इन सब के बारे में जानकारी लेते जाएंगे और स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ेंगे। आगे देखिए इसमें होम पेज है। सबसे पहले वही बातें हैं जो टाइटल बार है। टाइटल बार में आपको वर्कबुक का नाम दिखाई देगा यहाँ, और 3 बटन्स इधर लेफ्ट साइड में होते हैं, इनसे रिलेटेड भी प्रश्न बन जाता है आपका। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। मिनिमाइज से आप मिनिमाइज करके दूसरे प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, देख सकते हैं और चला सकते हैं इस तरीके से। और फिर इसको मिनिमाइज करके आप दूसरे प्रोग्राम को वापस जो जिसकी जरूरत होती है, यानी कि बिना बंद किए हुए प्रोग्राम को आप क्या कर सकते हैं, बिना बंद किए हुए दूसरे प्रोग्राम को रन करवा करके अपना काम कर सकते हैं। ये काम होता है मिनिमाइज का। रिस्टोर, और इसको छोटा और बड़ा करके स्क्रीन के ऊपर लिया जा सकता है। मान लो कि कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसी पोजीशन में यहाँ भी टाइप किया जा सकता है, ऊपर से देख करके, ये होता है। और क्लोज आप जानते हैं, क्लोज के द्वारा तो क्लोज किया जा सकता है। ये आपके तीनों बटनों का यूज है। इधर क्विक एक्सेस टूलबार आता है, क्विक एक्सेस टूलबार। यहाँ आपके क्विक एक्सेस टूलबार समझ रहे हैं। क्विक एक्सेस टूलबार जो आ रहा है, क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर ऐसा है कि एक क्लिक के अंदर, एक बार क्लिक के अंदर आपका कार्य संपादित हो जाएगा। जैसे यहाँ से बटन ले लिया और इसके ऊपर एक क्लिक किया और न्यू फाइल आ जाएगी। एक क्लिक किया और आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक क्लिक किया और आपके सामने यहाँ जो है क्या, प्रिंट व्यू दिखाई दे देगा। एक क्लिक किया, सेव हो जाएगा। अंडू रीडू सारे काम वन क्लिक के ऊपर जो है ये काम किया जा सकता है इजीली। प्रिंट है वो भी किया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे स्पेलिंग, ग्रामर, जो क्विक एक्सेस टूलबार का मतलब है शॉर्ट वे में अपन इनको ले सकते हैं। तो यहाँ से क्लिक करेंगे वो यहाँ आ जाएगा और क्लिक करके इजीली अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूलबार है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं होम टैब में। होम टैब क्या कहती है, होम टैब करीब करीब आके उसी प्रकार से हैं जैसे वर्ड और एक्सेल, वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट में थी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और पावर पॉइंट के अंदर क्लिपबोर्ड था, फॉन्ट था, एलिमेंट अलाइनमेंट था, यहाँ तक के और स्टाइल भी थी, ये ऑप्शंस, और एडिटिंग भी था। इसके अंदर नया जो ऑप्शन ग्रुप आया है, एक तो नंबर का है और एक सेल का है, ठीक है। इसके अंदर एडिटिंग में कुछ नए हैं,
सॉर्टिंग से रिलेटेड यानी एक्सेल से रिलेटेड, डाटा से रिलेटेड फंक्शंस दिए हुए हैं, उनके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। स्टडी अपन डिटेल से फिर से करेंगे दोबारा और पूरी चीज को समझेंगे। जिस किसी ने एक्सेल और जो वर्ड और पावर पॉइंट में नहीं देखा है वो फिर से देख लें। यहाँ क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के अंदर क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर ये आपके दिए हुए हैं। कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे किया जा सकता है, इनकी शॉर्टकट कीज भी आप वर्ड के अंदर पूछी जा सकती है, ये ध्यान रखना। कट के लिए कंट्रोल सी है, सॉरी कंट्रोल एक्स है, कॉपी के लिए कंट्रोल एक्स कंट्रोल सी है और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी है। कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। फिर से आप नोट कर लीजिए, कट के लिए क्या कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। फॉर्मेट पेंटर के लिए क्या है, कंट्रोल शिफ्ट सी आपकी फॉर्मेट पेंटर के लिए वर्ड के अंदर काम में आएगी वो। आप देख लीजिए एक बार, मैं वर्ड को स्टार्ट करके बता देता हूँ। इसके अंदर आपके ये है, इसमें फॉर्मेट पेंटर के लिए कंट्रोल शिफ्ट और सी इसकी शॉर्टकट की है, समझ रहे हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सी। याद रखना, इनको आप नोट करते रहना साथ साथ में ताकि आप लोगों को याद रहे। नोट कर लिया करो क्योंकि नोट की हुई चीज आपके हमेशा माइंड के अंदर सेव हो जाती है, तो इसको विशेष रूप से नोट कर लेना। जो फ्रेश हैं, नए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, सभी के लिए यही क्लास है और स्टार्टिंग की क्लास है, इसलिए आप लोग यूं नहीं समझे कि हम लोग पीछे हैं, पीछे कोई नहीं है। जिन लोगों के जो प्रोग्राम छूट गए हैं वो वापस से सेकेंड राउंड के अंदर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ का ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो वाला प्रोग्राम आपके लिए स्टार्टिंग का प्रोग्राम है और आपको आप इसको इजीली जो है ना ले सकते हैं। देखिए यहाँ अपन चल रहे थे एक्सेल के अंदर और एक्सेल में कॉपी और पेस्ट चल रहे हैं। देखिए सेल के अंदर कंट्रोल एक्स या कट करेंगे तो ये कट हो गया, सर हुआ ही नहीं, हो गया, कट हो गया। अब कट का मतलब क्या है, यहाँ आकर के कहीं भी पेस्ट करेंगे, जैसे यहाँ आ गए और फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, ये पेस्ट है तो पेस्ट हो गया। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तो आ गया है लेकिन बाकी जगह भी खाली करके आ गया है, समझ रहे हैं। यानी कि कट का मतलब क्या है, यहाँ से पीछे की जगह खाली करके आ जाएगा, वहां से जगह छोड़ देगा। तो कट का मतलब अपनी पहले की स्थिति को वहां से हटा लेगा और नई स्थिति में पेस्ट हो जाएगा, ये है कट। और कॉपी क्या है, कॉपी को देखिए यहां से मैं लेता हूं इसकी और कॉपी करता हूं यहाँ से कॉपी की, और कॉपी करने के बाद में यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूं इसको। तो यहाँ पेस्ट के ऊपर क्लिक किया, आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पेस्ट भी हो गया है और यहाँ भी बना हुआ है, मतलब ओरिजिनल के साथ में, ओरिजिनलिटी के साथ में क्या ये बना हुआ है। तो ये है आपका कॉपी और कट और पेस्ट, समझ में आ गया आप लोगों के। कट, कॉपी, पेस्ट। कट के लिए कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की है, कंट्रोल बटन है कीबोर्ड के अंदर, उसके साथ में उसको दबा करके एक्स बटन दबाएंगे तो कट हो जाएगा सिलेक्ट किया हुआ मैटर, जिसको अपन सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर अपन चुनेंगे, उसी पर वो अप्लाई होगा। ठीक है, जो भी कार्य किया जाएगा वो किसके ऊपर अप्लाई होगा, जिसको अपन चुनेंगे। जैसे किसी को मैं पूछ रहा हूँ तो पर्टिकुलर किसी कैंडिडेट को मैं चिन्हित कर रहा हूँ कि आप खड़े होकर के बताओ, आप खड़े होकर के बताओ, तो वो चिन्हित हो गया ना, सिलेक्ट कर लिया ना मैंने कि आपने ऐसा किया या नहीं किया, या आपने ऐसा किया या नहीं किया। तो ऐसी पोजीशन में आपको चिन्हित हो जाता है। तो यानी कि इसमें भी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करने के लिए एरो की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सिलेक्ट करने का तरीका इससे रिलेटेड भी प्रश्न आता है, देखिए कैसे, यहां से क्लिक किया वो सिलेक्ट हो गई वो सेल। ठीक है, अब इसके अलावा यदि मल्टी लेवल मल्टी सेल्स को सिलेक्ट करना हो तो कैसे करें, या तो आप लेफ्ट बटन को, माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लें, खींच लें, तो आपकी ये सेल जो है ना रेंज क्या सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यदि आप यहाँ से सिलेक्ट कैसे करें, उस इस पोजीशन में यहाँ आ गए और यहाँ से आप शिफ्ट के साथ में एरो की को दबा लें। एरो की है, तीर के निशान है कीबोर्ड में बने हुए हैं, शिफ्ट दबाएं, जहां से है वहां से लेफ्ट राइट
अप डाउन की एरो की जिस प्रकार से भी आपको सेलेक्ट करना है, लेफ्ट साइड में करना है, राइट साइड में करना है, अप में करना है, डाउन में करना है, तो आप एरो की के जरिए कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि साथ में शिफ्ट दबी हुई होनी चाहिए। एक हम कीबोर्ड से अपन ऐसे में क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या सभी को समझ में आ रहा है, दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। बहुत अच्छी बात है। यदि किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो बोल देना भाई, क्योंकि कई बार मैं फ्लो में रहता हूं तो उस क्वेश्चन में मुझे पता ही नहीं रहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो हो रही है कि नहीं हो रही है आप लोगों की प्रॉब्लम का, और मैं खो जाता हूँ बताने के अंदर। तो ऐसी क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करेंगे, इस तरीके से ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और साथ में अपन यहाँ से किसके साथ में, शिफ्ट के साथ में, जैसे यहाँ से सिलेक्ट कर रखा है अपन ने पर्टिकुलर सेल को, सेल पे क्लिक है, और ऐसी क्वेश्चन में शिफ्ट के साथ में एरो की से, जैसे इधर करना है, रो को करना है तो आप एरो की राइट एरो की से इस्तेमाल, कम करना है वापस तो वापस कर दीजिए, और डाउन से लेना है तो डाउन, अप में लेना है अप। ठीक है, और यदि पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो आपको शॉर्टकट की बताई हुई है, बताइए क्या होगा? कंट्रोल+A। कंट्रोल ए से कंप्लीट जो है ना आपकी, कंट्रोल ए से जो है ना सिलेक्ट हो जाएगा, सिलेक्ट ऑल, ये शॉर्टकट की है। तो समझ गए आप लोग? इस एरो की को नेविगेशन की के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न भी आया होगा आपके, नेविगेशन की क्या होती है? एरो की को ही अपन नेविगेशन की के नाम से जानते हैं। नेविगेशन की प्रश्न बनता है RSAT में, आपके जो पेपर था उसमें भी दिया था, किसमें, वर्ड का या पावर पॉइंट का जो पेपर था उसके अंदर एक प्रश्न आया था नेविगेशन की से रिलेटेड। तो आप ध्यान रखना है इस बात का, नेविगेशन की भी बोलते हैं इनको, रिपीट कर दिया है मैंने। अब इसके बाद में फॉर्मेट पेंटर है। फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है? Ctrl+Shift+C इसका शॉर्टकट की है, लेकिन पूछा जाएगा आपको पर्टिकुलर Ctrl+Shift+C के बारे में यदि पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्ड की से रिलेटेड ही पूछेगा। यहाँ शॉर्टकट की नहीं है, ऐसी क्वेश्चन में यहाँ से शॉर्टकट की नहीं पूछेगा। मतलब एक्सेल से रिलेटेड शॉर्टकट की, एक्सेल का संदर्भ दे करके, एक्सेल को रिलेट करके वो शॉर्टकट की नहीं पूछेगा। शॉर्टकट की पूछेगा तो वर्ड से रिलेटेड पूछेगा, समझ गए? तो वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+Shift+C। एक विषय से रिलेटेड और पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? ये आपका फॉर्मेट पेंटर है, फॉर्मेट पेंटर कि इसकी आकृति, फॉर्मेट पेंटर क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर, क्लिपबोर्ड में वो गेट क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर जो है, फॉर्मेट पेंटर की आकृति कैसी होती है? फॉर्मेट पेंटर में क्लिपबोर्ड में फॉर्मेट पेंटर की आकृति कैसी होती है? कैसी आकृति होती है? एक ब्रश की तरह, ये ब्रश की तरह दिखाई दे रहे हैं, ब्रश की तरह है, तो इसकी आकृति से रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब देखिए इसका काम क्या है, जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ से लर्नर कोड है, इसको मैं थोड़ा सा के साइज इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, और इसका फॉन्ट भी कैलिबरी है, उसकी जगह अपन कुछ दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं। अच्छा सा, जैसे ये ले लिया मैंने, और थोड़ा सा ये आ रहा है, लर्नर कोड शब्द जो है ना मैंने ऐसे ले लिया और इसको कलर्ड भी कर दिया है। ठीक है, ऐसी पोजीशन में इसी यही फॉर्मेटिंग, अब मैं सब में जाऊंगा तो इसमें क्या करूंगा, सिलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद में वापस क्या बहुत सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी मुझे, बट थोड़ा सा जल्दी आया 10 मिनट। इसके बाद में देखिए लर्नर कोड है, इसी को सेम मैं फॉर्मेट पेंट वाला यूज करूंगा। या मैंने किया क्या है, इसको सेलेक्ट किया है, इसकी साइज बढ़ा दी है, और इसका फॉन्ट चेंज कर दिया, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया। इसमें फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, इसको कहते क्या है, ऐसे करने को क्या कहते हैं, फॉर्मेटिंग करना है। इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग करना, मतलब कि इसकी डिजाइन बनाना, अपन अच्छा लुक देना। अपन अपनी नोटबुक में नहीं करते हैं क्या? अपनी नोटबुक में चाहे जैसे अपन शादी ब्याह में जाते हैं तो अपने हाथों को भी सजाते हैं, मतलब मेहंदी और लगाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, हर प्रकार से
हर जितना पॉसिबल हो सके अपन सजने संवरने की कोशिश करते हैं। तो इसी प्रकार से अपनी फाइल जो होती है, उस फाइल को भी लोगों के सामने प्रस्तुत करने से पहले, प्रेजेंट करने से पहले अपन उसको सजाते हैं, संवारते हैं। मतलब उसमें जितना पॉसिबल हो सके उसमें अच्छी कंडीशन और अच्छी फॉर्मेटिंग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें ये कंडीशन कर तो लेते हैं लेकिन टाइम कम लगे अपने पास में। एक बार अपन ने यहाँ कर लिया, मैंने इसको ऐसे ऐसे कर लिया, भाई ठीक है ये कंडीशन ठीक लग रहा है, ये लर्नर कोड शब्द जो बना हुआ है ये, तो ये ठीक लग रहा है, तो ठीक है ऐसे ही पोजीशन इन सब में भी आ जाए। तो कैसे करें, इसके लिए आप इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए और यहाँ आकर के इस पे आ गया। तो ये भी इसी प्रकार से दिखाई दे रहा है। देखिए इसको मैं नन कर देता हूँ। ऐसी पोजीशन में देखिए ये सर्टिफिकेट नंबर है और इसके बाद में मैं यहाँ से ले लेता हूँ, जैसे यहाँ से क्या इसमें भी यही कंडीशन लगाना चाहता हूँ। तो फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और यहाँ क्लिक कर दीजिए, हो गया। तो टाइम बचा या नहीं बचा, कि एक तो अपन यहाँ क्लिक करेंगे, देखो इसी को मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। तो अब मुझे क्या पता, याद थोड़ी रहता है कि कौन सा इसमें ये था, क्या फॉन्ट था। यहाँ यहाँ ली, इसकी साइज कितनी थी, इसकी साइज देखो 14 पे है, ठीक है। इसकी साइज में 14 पे लेता हूँ, ये 14 की साइज ले ली। अब इसका फॉन्ट में ऐसा का ऐसा करूंगा, अब वो फॉन्ट याद थोड़ी रहेगा कौन सा था, है क्या याद नहीं है। तो ऐसी पोजीशन में अपन थोड़ा सा चेंजेस हो सकते हैं। ऐसी यहाँ देखिए इसमें एच इन बोल्ड जो एक फॉन्ट है, इसको लेकर के मैं यहाँ से देख करके फिर ये करूंगा, ये एच एन बोल्ड ये वाला फॉन्ट ले लिया। अब इसमें कलर दूंगा, मैं यहाँ से कलर ले लिया मैंने, ये रेड कलर ले लिया। तो कितना काम करना पड़ा मुझे, सेम एज फॉर्मेटिंग कर तो सकते हैं इजीली, लेकिन जल्दी समय में सभी कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें करीब करीब 95% स्टूडेंट जो है ना पास होने वाले होते हैं, 95 स्टूडेंट। और यदि उसमें प्रॉपर टाइम दे दिया जाए उनको तो 95% स्टूडेंट पास हो सकते हैं, सभी मेहनत करते हैं। लेकिन पास केवल 5% स्टूडेंट ही हो पाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उनके समय से सही नियोजित ढंग से स्मार्ट आइडिया से काम नहीं करते हैं। स्मार्ट आइडिया बोले तो सभी काम तो वही करते हैं, लेकिन सफल होने वाले एक अलग काम वही करते हैं। सफल होने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वही काम करते हैं, लेकिन वो अलग ढंग से करते हैं, उनका तरीका ही अलग होता है। सफल होने वाले जो है ना बोलते अलग तरीके से हैं, सफल होने वाले बैठते अलग तरीके से हैं, सफल होने वाले सोचते अलग तरीके से हैं, सफल होने वाले अलग तरीके से बातचीत करते हैं, बेहुदे ढंग से नहीं करते हैं। वो सिस्टम से काम करते हैं, हमेशा बिल्कुल सही सिस्टम से चलते हैं, सही सिस्टम से सोचते हैं, अलग हटके सोचते हैं। वो एक जो एक ढर्रे की चाल जो होती है, मतलब लीक पीटते हुए नहीं चलते हैं, वो कंटिन्यू जो है अपना अलग तरीके से अलग हट करके काम करते हैं, सही सिस्टम से काम करते रहते हैं। तो ऐसी पोजीशन में इसके लिए अपन सही तरीके से काम करेंगे, जैसे फॉर्मेटिंग है इसको जल्दी से करके दिखाते हैं। यानी कि एग्जाम में पास कौन नहीं हो पाता है, क्योंकि वो टाइम नहीं बचा पाते हैं, वो धीरे धीरे करते हैं। उनको एक पेपर को करने में वो मांगता है 2 घंटे में पूरा करो, और वो उनको चाहिए 4 घंटे। अब वो कैसे सफल हो पाएंगे, यानी कि 2 घंटे में वो आधे ही प्रश्न सफल सही कर पाते हैं, कर तो देंगे वो सही, लेकिन वो आधे ही कर पाते हैं, इसलिए वो उस दौड़ से बाहर हो जाते हैं। और जो 2 घंटे में उन प्रश्नों मैक्सिमम प्रश्नों को हल कर लेता है, सोल्व कर लेता है, तो वो सफल हो जाता है। तो ये तरीका होता है उसमें। तो समय के साथ में चलना, स्मार्ट आइडिया से चलना, यानी कि हर कार्य को आप स्मार्ट वे पे सोचो। कोई भी काम हो, सो भी रहे हैं तो स्मार्ट वे पे सो। कैसे सोते हैं, किस तरीके से सोना है, नींद लेनी है तो स्मार्ट वे पे, टीवी देखना है स्मार्ट वे पे, मतलब इस तरीके से स्मार्ट आइडिया से अच्छे विचारों के साथ में आप अपना काम करना शुरू कीजिए, आप सफलता की ओर अग्रसर हो जाएंगे।
छोटे मोटे घर के काम है, उसमें सोचो कि कोई काम हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, इसमें कोई स्मार्ट आइडिया लगा लिया जाए तो कैसे हो सकता है? अपन नहीं कहते कि ऐसा नहीं, ऐसा करें तो जल्दी हो जाएगा। नहीं, कोई बड़ा सा पत्थर है, उसको अपन 5-7 कैंडिडेट होकर के उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं रहा है, और एक कैंडिडेट इजीली कोई लकड़ी लेकर के उसके नीचे लगा करके आराम से ले जा सकता है। एक बहुत बड़ा पोल पिलर है, उसको जो है ना उठा रहे हैं, उठ नहीं रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा डंडे से उठा करके उसके नीचे एक बेलन टाइप में लगा करके उसको चाहे जितनी दूर ले जाओ, हल्के से एक कैंडिडेट ले जा सकता है उसको। लेकिन स्मार्ट आइडियाज हैं, तो अलग अलग तरीके होते हैं जो कि अपन आगे बढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वही बात यहाँ मैं बताने चाह रहा हूँ, फॉर्मेट पेंटर का यूज भी इसी प्रकार से है, आपके समय की बचत करता है। इस तरीके से क्लिक किया और आपके सामने ये फॉर्मेटिंग हो गई। जैसे यहाँ से वो सेलेक्ट था, कौन सा ब्लैंक था, इसका फोन स्कूल। हाँ देखिए, आगे आपका क्लिपबोर्ड हो गया। फॉन्ट में आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ये भी साइज ही, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज, ग्रो फॉन्ट और सिंक फॉन्ट के नाम से आता है ये वर्ड के अंदर, ग्रो फॉन्ट और सिंक फॉन्ट के नाम से। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, बोल्ड कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा गहरा दिख रहा है, और इटैलिक तिरछा हो जाएगा, और अंडरलाइन से अंडरलाइन आ जाएगा, समझ गए? दिख रहा है, अंडरलाइन हो जाएगा। आप इसकी थोड़ा सा में आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ऐसी पोजीशन में मैं बता देता हूँ। आप दिख रहा है सही से, अंडरलाइन भी दिख रही है। आप सभी के पास में आवाज आ रही है, समझ पा रहे हैं सभी? यस सर। ओके, यहाँ से बोल्ड किया, देखो बोल्ड हो गया, इटैलिक देखो तिरछे हो रहे हैं, वापस क्लिक करेंगे, समझ पा रहे हैं इसका इफेक्ट? इटैलिक और अंडरलाइन, यहाँ अंडरलाइन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से बॉर्डर, बॉर्डर कैसे लेनी है? लेफ्ट साइड में बॉर्डर बॉटम में लेनी है, टॉप में लेनी है, लेफ्ट में, राइट में, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगी। इसमें बॉर्डर जो है ना अलग तरीके से दिख रही है, ये जो भी अपन लगे उसको अलग तरीके से, यहाँ वैसे ग्रिड लाइंस ली हुई है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसमें अलग से ये बॉर्डर आ गई है आपकी। और बॉर्डर में भी आप उसमें कलर ले सकते हैं, लाइन कलर जो है आप जैसे ये लेकर के देख रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, कलर आपका अलग से है। इसके साथ ही इसके बाद में देखिए यहां से अपन लाइन बॉर्डर, ये लाइन स्टाइल, अलग अलग लाइन स्टाइल ले सकते हैं अपन यहां से, इस तरीके से बड़ी छोटी जो भी, समझ रहे हैं? नहीं समझे? ठीक है, ये आपकी बॉर्डर से रिलेटेड है। और अब इसके बाद में अपन चलते हैं आपके यहाँ फिल कलर, बैकग्राउंड कलर, पीछे से बैकग्राउंड जो है कलर अपन देना चाहेंगे तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर बैकग्राउंड कलर जैसे इसमें येलो कलर दिया हुआ है, इसी प्रकार से अपन बैकग्राउंड कलर और देखते हैं, देखो चेंज हो रहा है आपका, ये बैकग्राउंड कलर, फिल कलर बोलते हैं इसमें। और फॉन्ट कलर जो है यहाँ ब्लैक है तो इसको देखिए चेंज करते हैं अपन,
हो रहा है चेंजेस? इसी ये कलर ले लिया, आपको चेंजेस लगा ना, इसमें आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये फॉन्ट कलर है, ठीक है। कोई भी वस्तु उभर करके कब दिखती है? जब बैकग्राउंड कुछ अच्छा हो। बैकग्राउंड अच्छा नहीं होगा तो सामने की फोटो अच्छी नहीं आएगी। सभी आप लोग अपनी फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन स्टूडियो में ही आपकी फोटो अच्छी क्यों आती है? घर पे अच्छी क्यों नहीं आती है? रहते तो आप ही हैं, स्टूडियो में भी आप ही, आप वहाँ कोई चेंज नहीं होते हैं, घर पे भी आप ही रहते हैं, लेकिन फोटो आपकी स्टूडियो में क्यों अच्छी आती है? क्योंकि वहाँ बैकग्राउंड अच्छा होता है। और घर पे अपन फोटो खिंचवाते हैं तो वहाँ क्या बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, तो इस कारण से फोटो अच्छी नहीं आ पाती है। और आप लोग ढूंढते भी यही है कि भाई बैकग्राउंड अच्छा सा हो तो फोटो अच्छी आए। तो ऐसे ही यहाँ बैकग्राउंड अच्छा होगा तो कलर जो है ना अच्छा आ जाएगा। इस तरीके से अपन बैकग्राउंड कलर की बात कर रहे हैं। तो ये आपका फॉन्ट था, फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के अंदर आप इनका इस्तेमाल करके आप देख लें, यदि कोई किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब आपने सुना होगा, गाड़ियों का अलाइनमेंट किया है। अलाइनमेंट का मतलब है बैलेंस। बैलेंस बराबर, जब तक गाड़ी बराबर नहीं चलती है तब तक जो है क्या होता है कि उसमें नुकसान होने का डर रहता है, प्रॉपर वे से नहीं चल सकता, यानी अलाइनमेंट खराब होता है। इसका मतलब सही तरीके से नहीं चलती, एक तरफ मुड़ती है एक तरफ चलती रहती है, तो ऐसी पोजीशन में इसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है। कई लोग भी होते हैं जिनका खुद का भी अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, कभी एक ही तरफ घुसने की कोशिश करते हैं, मतलब प्रॉपर वे पे नहीं चलते हैं। आपने देखा होगा कई लोग पक्षपात करते हुए रहते हैं, जो ज्यादा पक्षपात करते हैं, मतलब कि वो होते हैं उनका अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो किसी एक का ही पक्ष लेते हैं, गलती करता जा रहा है कोई कैंडिडेट और उसकी उसकी पक्ष लेता रहता है वो, तो उसका मतलब है उसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है, उसका बैलेंस ठीक नहीं है माइंड का। तो ऐसी पोजीशन में क्या होगा कि उसका अलाइनमेंट ठीक करना चाहिए। जैसी वस्तुएं होती है उनका तो अलाइनमेंट ठीक कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ खोपड़ी का, मनुष्य का अलाइनमेंट ठीक करने के लिए प्रवचनों की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरुजनों के पास में जाकर के ही इसका अलाइनमेंट ठीक किया जा सकता है। बहुत मुश्किल होता है, वस्तु का तो तोड़ मरोड़ के, थोड़े से मोड़ के जो है ना सीधा कर दिया जाता है, लेकिन जिनका अलाइनमेंट, मनुष्यों का अलाइनमेंट ठीक नहीं होता है, उनका अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो उनको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल होता है। आपको पता है कोई नटखट बालक होता है तो उसको सुधारना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसी पोजीशन में ही ये अलाइनमेंट है। तो यहाँ अलाइनमेंट कैसे करें, अपने यहाँ लिखा हुआ जो टेक्स्ट है उसका अलाइनमेंट कैसे करें? देखो अलाइनमेंट में देखना आप लोग, यहाँ इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ले लेता हूँ, यहाँ करके दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, प्रॉपर दिख रहा है आप लोगों को? ऐसी पोजीशन यहाँ देखो, ये अलाइनमेंट आ गया, अप सेंटर डाउन, लेफ्ट साइड सेंटर में राइट साइड। समझ रहे? इसको और आप अच्छे से समझ सकते हैं तो ये लो, और थोड़ा सा मैं इसको ऐसे में ले लेता हूँ। अब आप इसको जो है इसका अलाइनमेंट लेफ्ट साइड में ऐसे, यहाँ सेंटर में, ये तो हो गया आपका, यानी कि अप सेंटर और बॉटम ऐसे में, और ये हो गया ऐसे में, यानी कि ये तो वर्टिकली हो गया। ये वर्टिकली, वर्टिकल का मतलब है खड़े में, खड़े में। तो खड़े में कैसे है, लेफ्ट साइड में है ऊपर, फिर बीच में आ गया है, फिर नीचे आ गया ऐसे में, ऊपर बीच में और नीचे। और नीचे वाला है लेफ्ट साइड सेंटर में और राइट साइड में, ठीक है। ये इस तरीके से अलाइनमेंट है। ये अलाइनमेंट आपका कहता है इंडेंट, डिक्रीज और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए कितनी दूरी पे बढ़ाना है, वापस लेना है, डिक्रीज और इंक्रीज। ये तो लेफ्ट सेंटर और राइट में ही जाएगा, इसको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा करके लेना है, इतना बीच में भी नहीं लेना है और इतना लेफ्ट में भी नहीं लेना, थोड़ा आगे बढ़ा करके लेना है। तो ऐसी क्वेश्चन में अपन इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये इसके बाद में यहाँ से देखिए बहुत प्यारा ऑप्शन है ये एंगल लेना है इसको, ठीक है। वर्टिकल अपन को लेना है, इस तरीके से अपन ले सकते हैं, जैसे ऐसे ले सकते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ था, ये संख्या लिखी हुई थी ना, ये इस तरीके से आ गई है,
इसको इसकी साइज में थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ये मिनिमम साइज है 8 की, ठीक है। और यहाँ ले लिया इसको मैंने। अब इसको मैं अलग तरीके से लेता हूँ। ये देखो वर्टिकल में तो इस तरीके से आ रहा है, और फिर यहाँ एंगल ले लेते हैं, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट यहाँ से, और इसको लेफ्ट में है, इसको यहाँ से सेंटर में ले सकते हैं। ये अलाइनमेंट ही चल रहा है यहाँ सारा, ठीक है, वही है, अलाइनमेंट का ही बॉक्स है। और यहाँ से अपन इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके भी ले सकते हैं ऐसे में, इसको इतना लेना है और यहाँ ओके कर देंगे तो देखो तिरछा हो गया है। अलाइनमेंट इसका तिरछा हो गया है ना, ऐसे में व्यू करके देखेंगे इस तरीके से दिखेगा, इतनी जगह ये ले रहा है। इसको सीधा कर देते हैं, वापस यहाँ गए और मेड सेल में गए और यहाँ से इसको वापस ऐसे ले लिया, ठीक है। कितनी डिग्री पर लेना है तिरछा, आपने देखा होगा ऐसे तिरछे से पे भी आते हैं कुछ, तो ऐसी क्वेश्चन में इसको ऐसे सीधा ले लिया। अब ऐसे नहीं, अपन को तो थोड़ा सही तरीके से और करना है। ऐसी क्वेश्चन में अपन कैसे करें, इसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लेना है ऐसे, फिर इसके बाद में एंगल क्लॉकवाइज ऐसे लेना है ना, इस तरीके से लेना है। पढ़ते हैं ना अपन, तो बुक होती है उसके ऊपर कई बार अपन ऐसे लिखा हुआ आता है, अपनी जो बुक होती है उसको अपन ऐसे पकड़ते हैं और इस तरीके से ऐसे पढ़ते हैं। खड़ी बुक है ऐसे में है, लेकिन ऐसे भी लिखा हुआ आता है, खड़ी आती है लेकिन ऐसे भी, कई जगह ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है, नहीं आता है, जिसको कि टेक्स्ट बॉक्स के जरिए मैंने बताया था आपको। अब देखो इसको कैसे पढ़ेंगे आप लोग, इस वाले को कैसे पढ़ोगे, यहाँ से पढ़ोगे ना, यहाँ प्रिंट आउट आएगा तो उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल करके पढ़ोगे, मोड़ करके पढ़ पाओगे आप। ऐसे ही यहाँ से अपन इस तरीके से ले लीजिए। अब इसको कैसे पढ़ोगे, 7 से स्टार्ट होगा ना, तो इस तरीके से आप फील कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये फॉर्मेटिंग है, अलग अलग तरीके से आप किस तरीके से आप इसको लेना चाहते हैं, इस तरीके से ले सकते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग तरीका है इसको पढ़ने का। ये आपका क्या है, ओरिएंटेशन कहलाती है इसको, ये टेक्स्ट की ओरिएंटेशन कहलाती है, ठीक है। इसी चीज को अपन ऐसे न लेकर के, और यदि अपन इसको इस शब्द से या इस लाइन से अपन पढ़ पाते हैं, इसको समझ पाते हैं, तो मैं इसको समझा देता हूँ इसी में, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से लर्नर कोड है ना ऐसे में, और इस तरीके से, इसकी साइज कम कर लेता हूँ मैं, देखो लर्नर कोड। इसके बाद में इस तरीके से देखो लर्नर कोड कैसे लिखा हुआ आ रहा है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, समझ पा रहे हैं। इसके बाद में जैसे फॉर्मेट सेल्स में यहाँ करके आप एंगल दे सकते हैं, जितना भी एंगल देना चाहते हैं जिस तरीके से, ये एंगल दे सकते हैं। बाकी ऑप्शंस और आएंगे आगे, इनका इस्तेमाल करते रहेंगे अपन। कंप्लीट फॉर्मेट सेल्स में, फॉर्मेट में ये फॉर्मेटिंग का कंप्लीट आएगा, इसमें सारे ऑप्शंस आते जाएंगे और इसका इस्तेमाल करते जाएंगे अपन। आगे यहाँ ये आता है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट के अंदर क्या होता है कि अपन टेक्स्ट को किस अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखो पहले मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, देखो कैसे आया लर्नर कोड, तो इसमें अपनी जो ये थी इतनी में ही आएगा ये लर्नर कोड, समझ रहे हैं। अब मैं इसको यहाँ से इस पे क्लिक हटा देता हूँ, तो ये देखो लर्नर कोड ऐसे आया है तो लिखा हुआ, लेकिन देखो नीचे दब गया है इसमें। अब आपको पता है इतनी बड़ी लाइन लेंगे इस शब्द के लिए, केवल लर्नर कोड लिखने के लिए इतना वो स्पेस लेंगे, तो फिर पेज में स्पेस कितना बचेगा। तो ऐसी क्वेश्चन में यदि अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ से रफ टेक्स्ट कर देंगे तो इस तरीके से हो जाएगा। और छोटी करनी है अपन को,
ऐसे कर सकते हैं लर्नर कोड, ठीक है, ये ले लिया लर्नर कोड। अब ये इधर आ गया इस तरफ, ये यहाँ इधर से भी जो है ना टच हो रहा है। ऐसी पोजीशन में इसका अलाइनमेंट जो है ना अपन कौन सा ले सकते हैं, वर्टिकल ने ले करके इसको अपन ले सकते हैं, नॉर्मल अपन ने ले लिया 0 पे, तो ये 0 पे आ गया, ठीक है। अब अपन इधर से छोटी है अपन लर्नर कोड है, ये यहाँ से मान लो कि इतना ही है, ये समझ लीजिए, इसमें सीरियल नंबर समझ लीजिए या लर्नर कोड सर्टिफिकेट नंबर समझ लीजिए। सर्टिफिकेट नंबर जो है ना देखो इसमें छोटी सी संख्या में छोटी सी जगह में दिया हुआ है, इसको भी अपन ओके, और इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ छोटी सी संख्या में, ये ले लिया है, अपलोड हो गया अपना। अब इसको मैं यहाँ देखो ये जगह आ रही है ना, सर्टिफिकेट नंबर तो ये कितनी 3 3 6 संख्या नहीं है, लेकिन इसमें जगह जा रही है ना यहाँ की, तो ये फालतू की जगह जा रही है ना। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, इतना और कर सकते हैं, कर लिया। लेकिन यहाँ का ये ऊपर की हेडिंग गई, ऐसी कुछ में इस हेडिंग को सेट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देंगे ये सर्टिफिकेट और इसकी साइज कम कर देंगे। देखो यहाँ से सर्टिफिकेट नंबर आ गया है, ठीक है। इसका भी अलाइनमेंट जो है ना अपन इस तरीके से ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं, लेफ्ट साइड से ले सकते हैं, है ना, ऐसे में जो भी अपन को लेना हो उस तरीके से सेट कर सकते हैं, सेंटर में, राइट में, है ना। और फिर यहाँ से मर्ज सेल, कई बार आपने देखा होगा कि हेडिंग तो जो है ना 2 कॉलम में होती है, सॉरी 1 कॉलम में, और नीचे जो है ना उसके पार्ट 2 होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में न्यू टेबल लेते हुए बताता हूं आपको, समझ तो रहे हैं सभी, सो तो नहीं गए हैं, नींद आ रही है नो क्या? सर, नो सर। हाँ अभी रात नहीं है, दिन है, सभी की सभी चुपचाप, इतने मंत्र मुग्ध हो गए हैं क्या? बहुत तल्लीन होकर के यस पढ़ रहे सर। हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं, थैंक यू। आपको मैं बता रहा था, न्यू फाइल ले ली थी अपन ने, न्यू वर्कबुक ले ली थी, और न्यू वर्कबुक के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या थोड़ा सा इसका जूम बढ़ा लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देता है। यहाँ से ये आपकी क्या है, सीट है, और इस सीट का प्यू दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले देखना, ये प्यू है, कुछ यहां लिख लेता हूं मैं, और इसका प्यू देखते हैं। तो देखो इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल सफेद कागज की तरह, और यहाँ आप देखते हैं, तो यहाँ लाइनें हैं, हो सकता है कभी अपन को लाइन प्रिंट नहीं करनी हो, तो ऐसी पोजिशन में एक आइडिया है ये, तो कि ऐसे ऐसे लिख लो, ठीक है, लेकिन वहां लाइनें प्रिंट नहीं होगी सीधे तरीके से। अब आपको जरूरत नहीं, हमें तो लाइन भी प्रिंट करनी है। ऐसी पोजीशन में अभी मैंने बताया था आपको, बॉर्डर का ऑप्शन बताया था, तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको इसको बॉर्डर में लेना है, तो आप यहाँ से बॉर्डर ले लीजिए, लेफ्ट बॉर्डर लेनी है या ऑल लेनी है, जो कुछ भी लेना है, किस थिक बॉक्स बॉर्डर लेनी है, कैसे भी। अब इसका प्रीव्यू करके देखिए, ये केवल बॉर्डर में यानी कि बॉक्स के अंदर आ गया है, ठीक है। जितना सेलेक्ट करके आप बॉर्डर लेंगे, यहां से यहां तक का बॉर्डर लेना है, तो ऐसी पोजीशन में आप ऑल बॉर्डर लेकर के इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप प्रीव्यू करके देखेंगे तो देखिए ये बॉर्डर आ गई है, समझ गए। तो ऐसे में बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब मैं आपको बताने जा रहा था कि कई बार क्या होता है कि अपन यहां से एक तो जैसे ये समझ लो कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मैं यहां लिखना चाह रहा हूं, टाइप्स ऑफ
ये यहाँ आ गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार, अभी एक में नहीं आ रहा है, एक में आएगा इतना, ठीक है, एक्सेल में। अब इसके बाद में मुझे नीचे लेना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर या तो 4 में बॉक्स बनाऊं, 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो मैं यहां टाइप कर देता हूं इसमें माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, ठीक है। सुपर कंप्यूटर ले लिया मैंने। अब ऐसी पोजीशन में बताओ क्या करें, ये इसको माना जाएगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ये भी इसके पार्ट है? समझ रहे हैं ये आप लोग? यदि मैं ऐसा प्रिंट कर देता हूं और आपकी बुक में ऐसा छप करके आ जाता है, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार, और यहाँ ये जो है ना इसके नीचे तो केवल माइक्रो ही आ रहा है या मिनी, मेन फ्रेम, और इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप देखना, इसको लेकर के यहाँ से यहाँ तक मैंने ले लिया, इसको मैं बॉर्डर में ले लेता हूँ, यहाँ तक बॉर्डर नहीं है तो ये लो बॉर्डर आ गई, और ऐसी पोजीशन थोड़ा सा जूम हल्का कर लिया मैंने। अब यहाँ देखिए, इसको मैं यदि सिलेक्ट करके और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, मर्ज एंड सेंटर, मर्ज एंड सेंटर, जैसे क्लिक किया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मर्ज एंड सेंटर, ये सारी की सारी एक हो गई है। अब आप बताइए क्या समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे? ऊपर से हेडिंग एक हो गई है, हेडिंग एक हो गई, इट मींस इसका मतलब क्या है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कि इतना जो बॉर्डर है, इतनी जो लाइन है, यानी कि यहां से यहां तक का मीटर है, वो सारा का सारा यानी कि इसके 4 प्रकार हैं। समझ में आ गया? ठीक है। यदि मान लो कि इसके भी कोई 2 प्रकार हो, तो ऐसी पोजीशन में अभी मैंने बताया था बॉर्डर के लिए, यहाँ से ड्रॉ बॉर्डर, तो आप यहाँ से लेकर के इस तरीके से बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, वो उसमें आएगा फॉर्मेट में, इंसर्ट के अंदर डालेंगे तब। यहाँ सिर्फ बॉर्डर ही होगी, इसकी वो नहीं बना पाएंगे। केवल बॉर्डर बनानी हो तो ऐसी पोजीशन में आप बॉर्डर तो बना सकते हैं इजीली, बाकी नहीं। अच्छा, अब चलिए इसमें इसको आप इस तरीके से छोटा बड़ा करके आप इसको सही तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये आपकी एक तरह से क्या हो गई, फाइल बन गई है। तो आपको मैंने समझा दिया यहाँ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट क्लियर हो गया, अलाइनमेंट क्लियर हो गया, यानी कि मैंने क्लीबोर्ड बता दिया, फॉन्ट बता दिया, अलाइनमेंट बता दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। आप कहीं ना कहीं कोई काम करते हैं या खुद का काम करते हैं, यदि इसको अच्छे से समझ पाते हैं तो अपने जीवन भर आपके काम आएगा। आपकी जितनी पढ़ाई काम में नहीं आएगी, जितने आप 12th तक पढ़ चुके हैं या फाइनल पढ़ लिया है, 15 साल 20 साल की जो पढ़ाई हो गई है आपकी, वो पढ़ाई एक तरफ रख लेना और ये 2 महीने का जो कोर्स अलग रख लेना, फिर भी इसका वेटेज जो है ना ज्यादा रहेगा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने जीवन में, ये जो काम करने के लिए बहुत जरूरी है ये, तो इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा नॉलेज आपको बहुत सारा काम कर जाएगा, तो इसको अच्छे से समझना। आगे चलते हैं अपन, इसका नंबर सिस्टम और समझते हैं। यानी कि होम टैब में आपको समझाने में हूँ, होम टैब आप अच्छे से समझ पाए। 5 से 10 मिनट और लेंगे, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्लिपबोर्ड हो गया, फॉन्ट हो गया, अलाइनमेंट हो गया। अब नंबर देखिए, नंबर जैसे यहाँ से अपन नंबर टाइप करते हैं कोई भी, फिर से अपन वापस उसमें चलते हैं अपनी वाली फाइल में, पहले की जो फाइल थी इसमें, और यहाँ देखो नंबर टाइप किए हुए हैं, ये आपके बॉर्डर से रिलेटेड आ गया है, ऑल बॉर्डर ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखिए अपन चलते हैं यहाँ नंबर से, ये नंबर है, यहाँ से रिपीट नंबर है, तो इसको नंबर कहेंगे। अब आप इसमें डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे आएगी,
यहाँ देखिए थोड़ा सा आगे डेट ऑफ बर्थ होगी, मोबाइल नंबर देखिए, मोबाइल नंबर कैसे आ रहे हैं देखो, संख्या में ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा ऐसे आ रहा है। अपन यहाँ एक और ले लेते हैं, यहाँ सिग्नेचर वाला पॉइंट है, इसकी जगह में ले लेता हूँ क्या, डी होगी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। और यहाँ मैं इसकी जो भी कैंडिडेट है इसकी मैं ले लेता हूँ कि डीओबी, जैसे आपकी 25/7/2004, तो यहाँ लिखेंगे 25/7/2004, ठीक है। और यहाँ आ गए 25/7/2004 आ गया, ठीक है। अभी कंप्यूटर समझता है या नहीं समझता है, एक्सेल में इसको 25/7 को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो इसका फॉर्मेट हमको लेना होगा, नंबर फॉर्मेट लेना है या क्या लेना है, देखिए यहाँ से नंबर फॉर्मेट है 25/7, करेंसी है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट, कैसे लेना है, जैसे डेट है तो इसको शॉर्ट डेट में ले लिया, ये 25/7, अब इसको ये डेट समझने लग गया है, ये डेट फॉर्मेट हो गया है, समझ गए, ये डेट फॉर्मेट हो गया इसमें। और यहाँ जैसे आज की डेट सपोज करो ये वाली हो गई, अब इसके बाद में यहाँ से ये परसेंटेज है, अब पता नहीं परसेंटेज है कि रुपए है पैसे हैं क्या है, ठीक है। ऐसी पोजीशन में आप इसको परसेंटेज साइन लगवा सकते हैं। अब देखो ये 87 8,700% थोड़ी होती है, लेकिन इसको यहाँ कोमा पॉइंट से, यानी कि कोमा जो इसकी कोमा स्टाइल है, इसको लेकर के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग नंबर फॉर्मेट है, आपके पास में ये मान लो कि पैसे हैं, जो दिए हुए हैं इतने ये रुपए हैं, ये क्या है परसेंटेज नहीं है, या तो परसेंटेज बनानी हो तो यहाँ से आप परसेंटेज का, ये देखो परसेंटेज है, ये परसेंटेज वाला ये होना चाहिए, ऐसे में परसेंटेज ये कहता है, इसको कोमा में लीजिए, तो ऐसी पोजीशन में ये अकाउंटिंग में आ गया। और यदि ऐसा नहीं करना है, परसेंटेज में रखना है, तो आप यहाँ से परसेंटेज और इसकी जो इंक्रीज डेसिमल है उसको बढ़ाना है या कम करना है, आप इसको इस तरीके से कम कर सकते हैं, ये परसेंटेज स्टाइल में इस तरीके से रहेगा। ऐसा नहीं, इसको डॉलर में लेना है तो यहाँ से डॉलर में ले लीजिए, डॉलर से ले लीजिए, अब आगे देखिए 2-5 मिनट ही और लेंगे, ज्यादा नहीं, यहाँ से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जैसे टाइम लेना है तो टाइम, देखिए सारे काम अपन 0 से 9 तक की संख्याओं में तो करते हैं, टाइम भी तो 0 से 9 तक की संख्याओं में लिखते हैं, रुपए लिखते हैं वो भी 0 से 9 तक की संख्याओं में लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं, है ना, डेट लिखते हैं तो वो भी, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं वो भी, है ना, आपके रोल नंबर लिखते हैं वो भी उसी में, तो उसकी फॉर्मेटिंग क्या रहे ये यहाँ दिया हुआ है, अकाउंटिंग में है, करेंसी में है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है ना, टाइम है, परसेंटेज है, फ्रिक्शन है, साइंटिफिक वैल्यूज है, ये सारे के सारे इसमें जनरल ये फॉर्मेटिंग लेते हैं। तो यहाँ से आपको किस प्रकार से लेना है, डेट ऑफ बर्थ का विशेष ध्यान रखना है एक्सेल के अंदर किस फॉर्मेट में लिया जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है इसको विशेष ध्यान रखना है काम करते वक्त, क्योंकि बहुत बड़ी जो गलती जो होती है वो यहाँ हो जाती है। जनरली अपन डाल देते हैं जैसे किसी की 25/7/2004 है, तब तो सीधा सीधा है कि 25 तारीख होती है, समझ में आ गए, 25 तारीख है
और 7वां महीना है, साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन किसी की डेट ऑफ बर्थ 25 की जगह 5 जुलाई है, 5/7/2004 है। अब उस समय जो है ना कंफ्यूज हो जाता है कि 5वां महीना है या 7वां महीना है ना। 5वां महीना है या 7वां महीना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। इनकी 5 मिनट और रुकेंगे, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, लेट हो रहे हैं पता है मुझे, 5 मिनट और वेट कर लीजिए। कुछ मजबूरियां होती है तो लीव कर जाते हैं, क्योंकि उनका टाइम फिक्स रहता है, अगर वाले जो है उनको रोकने नहीं देते हैं। अब चलो आपकी क्लास हो गई है, फालतू बैठे हो ये वो, तो ये भी समस्याएं रहती है। अपन चल रहे थे, और यहाँ से इंक्रीज डेसिमल नंबर की संख्याओं के बाद में पॉइंट लगा करके अपन लिखते हैं। इसे लीटर में लिखना है तो 5 लिखना है, 5.00 अपन कुछ ऐसा लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे यहाँ मान लो कि आपको 5 लिखना है, अब 5 लीटर है तो ये 5 लीटर है, 1 मीटर है, क्या है, तो ऐसी क्वेश्चन में मान लो कि इसके क्या बढ़ाना है, 5 लीटर ऐसे कुछ 5.00 कुछ ऐसे लेना है, तो इस तरीके से ले सकते हैं। ये आपके नंबर स्टाइल है, नंबर फॉर्मेट है, वो बात वही है। इसी में आ गया वो अलाइनमेंट वाला था, वही डायलॉग बॉक्स आ गया, इसी में नंबर है। फिर फॉन्ट वाला आ जाएगा, फॉन्ट लेना है, बॉर्डर वाला आ गया, बॉर्डर लेना है, फिल वाला है, फिल ले लिया, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन लेना है। यानी कि ये सारे फॉर्मेट सेल्स हैं, समझ गए। ये फॉर्मेट सेल्स का यूज किया जा रहा है। इसमें डेट लेना है तो डेट में देखो अलग अलग प्रकार के हैं, ये ऐसे में जैसे 14 मार्च ऐसे लेना है, 14 मार्च 2001 ऐसे लेना है, या 3/14/2001, 3/14 का मतलब मंथ डे और ईयर, MMDDYY, या DDMMYY, DD फॉर डे मंथ और ईयर, DDMMYY। फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना। ये प्रश्न भी बन जाता है कि DDMMYY क्या है, ये डेट फॉर्मेट है, या MMDDYY क्या होता है, MMDD मंथ डे और ईयर। कई बार ज्यादातर जो है कंप्यूटर MMDDYY फॉर्मेट में लेता है, मंथ पहले लेता है, फिर डे लेता है और फिर ईयर लेता है। तो इसका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर किए बगैर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसा डेट जो होती है वो नहीं डालनी है, इसका फॉर्मेट अच्छे से क्लियर करना है। ये विशेष जैसे भी आप लाइफ में अपना काम करते हैं, क्योंकि खुद का अपन रिकॉर्ड तो रखते ही रखते हैं ना, खुद का काम का, खुद के पर्सनली रिकॉर्ड रखते हैं, किसी की अटेंडेंस रखनी है अपन को या कुछ भी रिकॉर्ड रखना है, तो ऐसी पोजीशन बायोडाटा रखना है। तो ऐसी पोजीशन मान लो कि आप कोई आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, कर्मचारियों का लेखा जोखा कर रहे हैं, तो उस पोजीशन में उनकी ज्वाइनिंग डेट, एंडिंग डेट कुछ लिखनी पड़ती है, तो उसमें आपके ये काम आएगा। आज अपन नंबर तक ही लेंगे, स्टाइल और ये नॉर्मल सा है, लेकिन कल बताएंगे। इसके लिए अब अपन चलते हैं यहाँ से। आप सभी को ये ऑप्शन, ये जो आज की क्लास है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि दिक्कत आ रही है, यदि कोई पॉइंट आपके मिस हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, वापस क्या करेंगे, वापस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वीडियो कहाँ मिलेगा आपको, स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन फॉर यू के तहत आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा, और आप इसको सर्च कर सकते हैं। आपकी RSAT या ओ लेवल कंप्यूटर क्लास बाय शंकर जी सर के द्वारा आप टाइप करेंगे, यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आप ले सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर से 9799082591 के ऊपर भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और आप इसको यूट्यूब के ऊपर अच्छे से देख सकते हैं। अच्छा, एक बात का और ध्यान रख सकते हैं उसके ऊपर, कि यदि आपको टाइम ज्यादा लगता है यूट्यूब के ऊपर, आप सर्च करके वापस चलाते हैं, तो जैसे 1 घंटे की क्लास है तो उसमें 1 घंटा न लगा करके आप इसको स्पीड से ले सकते हैं, तो आपकी इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या कि क्लियर करके धीरे धीरे सब बताया जाता है, और उसमें यदि स्पीड हो जाती है 1.5 1.25 की, तो उस स्पीड से यदि आप लेंगे तो जल्दी बात यानी कि आपके समझ में हो जाएगी, यानी कि टाइम कम लगेगा और आप स्पीड से देख सकते हैं।
थैंक यू। सर